नमस्कार, स्वागत है आपका मौलिक शक्ति न्यूज में और मैं हूं आपके साथ साइमा। महाराष्ट्र सरकार एक नया कानून पेश करने की कोशिश कर रही है और अगर ये कानून लागू हो गया तो ये किसी भी व्यक्ति या संगठन को किसी भी विषय पर सरकार के खिलाफ बोलने से रोक देगा। इस कानून के संबंध में आपत्तियां और सुझाव जमा करने की आखिरी तारीख 1 अप्रैल 2025 है। दरअसल ये कानून महाराष्ट्र सरकार को असीमित शक्तियां देगा। मौजूदा मुख्यमंत्री और बीजेपी नेता देवेंद्र फडणवीस ने पिछले साल ही इस विधेयक को सदन में बतौर डिप्टी सीएम पेश किया था, लेकिन अब वो सीएम बन गए हैं और इस बिल को हर हालत में पास कराना चाहते हैं। खास तौर से ये कानून अर्बन नक्सलियों को सबक सिखाने के लिए तैयार किया गया है। महाराष्ट्र में इसका विरोध शुरू हो चुका है। हालांकि प्रस्तावित कानून का नाम महाराष्ट्र विशेष सार्वजनिक सुरक्षा अधिनियम है, लेकिन ये वास्तव में सार्वजनिक सुरक्षा सुनिश्चित करने वाला नहीं कहा जा सकता है। हकीकत में ये कुछ मूलभूत लोकतांत्रिक मूल्यों के खिलाफ जाता है। इसके कुछ प्रावधान क्या हैं, वो बताने से पहले आप ये जानिए कि ये कानून है क्या। अवैध कार्य से मतलब किसी व्यक्ति या संगठन द्वारा की गई ऐसी किसी भी कार्रवाई से है जो सार्वजनिक व्यवस्था, शांति या स्थिरता को खतरे में डालती हो, सार्वजनिक व्यवस्था में बाधा डालती हो या ऐसा करने की प्रवृत्ति रखती हो। न्याय प्रशासन कानूनी रूप से स्थापित संस्थानों या सरकारी कर्मचारियों में हस्तक्षेप करती हो या ऐसा करने की प्रवृत्ति रखती हो। किसी सार्वजनिक सेवक जिसमें राज्य या केंद्र सरकार की सेनाएं शामिल हैं, उनके खिलाफ आपराधिक बल या धमकियों का इस्तेमाल करके भय पैदा करने की कोशिश करती हो, जबकि वो अपनी कानूनी शक्ति का प्रयोग कर रहे हो। हिंसा, विनाशकारी कार्यों में शामिल हो या उन्हें बढ़ावा देती हो या ऐसी गतिविधियां जो जनता में भय और आतंक पैदा करें। इसमें हथियारों, विस्फोटकों या अन्य खतरनाक साधनों का उपयोग, साथ ही रेलवे, सड़क, वायु मार्ग या जल मार्ग जैसे परिवहन नेटवर्क को बाधित करना भी शामिल है। स्थापित कानूनों या कानून के तहत बनाई गई संस्थाओं की अवज्ञा को भी प्रोत्साहित करती हो। ये जो सारी चीजें हैं वो किसी भी अवैध काम को अंजाम देने के लिए धन या सामग्री एकत्र करती हूँ, तब ये लागू होता है, चाहे वो काम शारीरिक कार्रवाइयों, बोले लिखित शब्दों, इशारों, दृश्य प्रस्तुतियों या किसी अन्य माध्यम से किया जाए। अवैध संगठन से मतलब किसी ऐसे समूह से भी है जो अवैध कामों में शामिल हो, किसी भी माध्यम या तरीके से अवैध कामों को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से उकसाता हो, सहायता करता हो, समर्थन करता हो या फिर बढ़ावा देता हो। कोई भी व्यक्ति जो किसी अवैध संगठन का सदस्य हो, उसकी बैठकों में भाग लेता हो या ऐसे संगठनों को दान देता हो या उनसे दान स्वीकार करता हो, उसे 3 साल की जेल या फिर 3 लाख का जुर्माना हो सकता है। कानून के बारे में प्रमुख चिंताएं क्या हैं, चलिए उस पर भी नजर डालते हैं। दरअसल ये विधेयक प्रशासन को ज्यादा पावर देता है। अगर किसी व्यक्ति पर अवैध गतिविधियों में शामिल होने का संदेह हो तो सरकार उसके खिलाफ कठोर कार्रवाई कर सकती है। इससे राज्य तंत्र को लोगों के मौलिक अधिकारों का अतिक्रमण करने की अनुमति मिल सकती है। सरकार की आलोचना करने वाली असहमति की आवाजों और संगठनों को आसानी से अवैध करार देकर प्रतिबंधित किया जा सकता है। आपको बता दें, ये विधेयक लोकतंत्र में वैचारिक विविधता के महत्व का सम्मान बिल्कुल नहीं करता है। कुछ मामलों में सरकार को न्यायिक मामलों में हस्तक्षेप करने की शक्ति भी दी गई है, जो न्यायपालिका की आजादी को कमजोर कर सकती है। सरकारी नीतियों की आलोचना या शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन को अवैध काम के रूप में वर्गीकृत भी किया जा सकता है, जो खुली चर्चा के लोकतांत्रिक सिद्धांत के खिलाफ है। विधेयक के कई प्रावधान अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, संगठन का अधिकार और निष्पक्ष सुनवाई के अधिकार जैसे मौलिक अधिकारों को सीमित कर सकते हैं। संक्षेप में ये विधेयक लोकतांत्रिक सिद्धांतों के लिए खतरा है। ये सत्तारूढ़ प्रशासन को ज्यादा शक्तियां प्रदान करता है, जिससे नागरिकों के अधिकारों और आजादी को जोखिम पैदा होता है। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शरद पवार गुट की सांसद सुप्रिया सुले ने इस पूरे मामले को लेकर महाराष्ट्र सरकार पर तीखा हमला बोला है। सुप्रिया सुले ने राज्य सरकार द्वारा प्रस्तावित महाराष्ट्र विशेष सार्वजनिक सुरक्षा अधिनियम 2024 को
मौलिक अधिकारों के लिए खतरा करार दिया है। इस विधेयक को शहरी नक्सल खतरे को रोकने के लिए लाया गया है, लेकिन सुले का कहना है कि ये आम नागरिकों के सरकार के खिलाफ बोलने के अधिकार को छीन लेगा। सुप्रिया सुले ने आगे कहा है कि एक स्वस्थ लोकतंत्र में असहमति के विचारों का सम्मान किया जाता है। लोकतंत्र का सिद्धांत विपक्ष की आवाज को महत्व देता है, क्योंकि ये सुनिश्चित करता है कि सत्ता में बैठे लोग जवाब दे रहे और जनता की राय का सम्मान करें। इतना ही नहीं, सुप्रिया सुले ने सरकार से इस विधेयक के मसौदे की समीक्षा करने और संवैधानिक मूल्यों का उल्लंघन न करने की अपील की है। ये बयान तब सामने आया है जब महाराष्ट्र विधान सचिवालय ने राष्ट्रीय अखबारों में विज्ञापन के जरिए नागरिकों और गैर सरकारी संगठनों से इस विधेयक पर सुझाव और आपत्तियां मांगी हैं। दरअसल विधानसभा ने पिछले शीतकालीन सत्र में इसे राजस्व मंत्री चंद्रशेखर बावनकुले की अध्यक्षता वाली समिति को विचार करने के लिए भेजा था। जनता से 1 अप्रैल तक सुझाव देने को कहा गया है। सुप्रिया सुले ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर भी लिखा है कि प्रस्तावित व्यक्तियों और संगठनों द्वारा कुछ गैर कानूनी गतिविधियों की रोकथाम विधेयक में अवैध कुकृत्यों की परिभाषा सरकार को असीमित शक्तियां देने वाली प्रतीत होती है। इतना ही नहीं, उन्होंने इसे ब्रिटिश औपनिवेशिक काल के रॉलेट एक्ट से जोड़ते हुए कहा है कि ये संविधान के मूल सिद्धांतों का हनन है। सुप्रिया सुले ने चेतावनी दी है कि ये विधेयक पुलिस राज को बढ़ावा दे सकता है, जिसका इस्तेमाल व्यक्तियों, संस्थानों या संगठनों के खिलाफ दमन के लिए हो सकता है, जो लोकतांत्रिक तरीके से रचनात्मक विरोध जताते हैं। इतना ही नहीं, सुप्रिया सुले ने आगे कहा है कि ये विधेयक हम भारत के लोग की अवधारणा को कमजोर करता है। प्रशासन को अनियंत्रित शक्तियां देकर व्यक्तियों को प्रतिशोध के चलते परेशान करने का जोखिम है। दरअसल मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने पिछले साल ही 18 दिसंबर को विधानसभा में इस विधेयक को पेश किया था। उनका कहना है कि ये विधेयक वास्तविक असहमति को दबाने के लिए नहीं, बल्कि शहरी नक्सल के गढ़ को खत्म करने के लिए है। विधेयक में गैर कानूनी संगठनों के लिए जेल की सजा, जुर्माना, संपत्ति और धन को जब्त करने की शक्तियां शामिल हैं। वहीं सुप्रिया सुले ने इस कदम की साफ तौर पर निंदा करते हुए कह दिया है कि सरकार को इस मसौदे पर पुनर्विचार करना चाहिए, ताकि नागरिकों के संवैधानिक अधिकारों की रक्षा हो सके। ये विवाद महाराष्ट्र की राजनीति में एक नया मोड़ ला सकता है, क्योंकि विपक्ष इसे लोकतंत्र पर हमले के रूप में साफ तौर पर देख रहा है और देवेंद्र फडणवीस और यहाँ पर एनडीए सरकार को पूरी तरीके से घेरता हुआ नजर आ रहा है। अब देखना है ये होगा कि विपक्ष के विरोध के बाद क्या इस विधेयक पर पुनर्विचार होता है, या इसमें कुछ बदलाव होता है, या फिर इसे आगे बढ़ा दिया जाएगा। आपका क्या मानना है इस खबर को लेकर कमेंट करके जरूर बताइए। फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।